भाजपा प्रत्याशी एस आहलूवालिया को है 34 वर्षों का संसदीय अनुभव। आसनसोल संसदीय क्षेत्र से वे दूसरी बार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। पहली बार मिली थी असफलता, फिर से हैं आसनसोल से चुनावी मैदान में। राज्यसभा में 4 बार किया है प्रतिनिधित्व, 2 बार रहे लोकसभा के सदस्य। उनके रिकॉर्ड में अनोखी बातें, वे संसद में जा पाते हैं लगातार 2 ही बार, तीसरी बार लोकसभा जाने के लिए आजमा रहे अपनी किस्मत। तो क्या पहली बार हैट्रिक बना पाएंगे आहलूवालिया, या फिर 2 जीत के बाद संसद से दूर रहने का बना रहेगा रिकॉर्ड, यानी मिलेगी चुनाव में हार? आज खंगालते हैं इस रोचक पहलू के। एस आहलूवालिया के राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से हुई थी। जल्द ही वे शीर्ष नेताओं के करीबी होने के साथ ही राजीव गांधी की टीम के प्रमुख सदस्य भी बन गए। साल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देशव्यापी सिख विरोधी दंगा भड़क गया। इसी बीच 1984 में हुए दंगों से पीड़ितों के बीच केंद्र सरकार ने राहत कार्य के दौरान पुनर्वास योजना बनाई। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने गठित की GS ढिल्लन कमेटी, जिसका कार्यकाल रहा 1984 से 1986 तक, और एस आहलूवालिया इस कमेटी के सदस्य चुने गए। इसके बाद साल 1986 में बिहार में राज्यसभा के 6 सदस्यों के लिए हुआ चुनाव, जिसमें कांग्रेस ने आहलूवालिया को बनाया प्रत्याशी। चुनाव में कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। इसमें शामिल हैं एस आहलूवालिया, मनोरमा पांडे, लक्ष्मीकांत झा, प्रोफेसर चंद्रेश पी ठाकुर। भाजपा से जीते अश्विनी कुमार, तो जनता दल से राम अवधेश सिंह। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। साल 1992 में कांग्रेस ने फिर से बनाया उन्हें राज्यसभा प्रत्याशी। इस बार कांग्रेस को मिली 3 सीटें। शामिल थे एस आहलूवालिया, परमेश्वर अग्रवाल, अनिल कुमार। जनता दल से गए इंद्र कुमार गुजराल, रमेंद्र कुमार यादव। 6ठी सीट पर जीते CPI के गया से। लेकिन साल 1998 में कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए उन्हें रिपीट नहीं किया। इसके बाद 1999 में वे शामिल हो गए भाजपा में। इसका लाभ भी मिला उन्हें। साल 2000 में झारखंड का गठन हुआ। उसी साल राज्यसभा के 2 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। भाजपा ने आहलूवालिया को बनाया झारखंड से राज्यसभा प्रार्थी। आहलूवालिया की जीत के साथ ही दूसरी पार्टी से जीते कांग्रेस के RK आनंद। साल 2006 में भाजपा ने फिर उन्हें किया रिपीट झारखंड से राज्यसभा में। इस बार आहलूवालिया के साथ चुने गए कांग्रेस के माबेल रिबेलो, लेकिन साल 2000 में आहलूवालिया को नहीं मिला मौका। झारखंड से इस बार जीते JMM के संजीव कुमार, तो कांग्रेस से प्रदीप कुमार बालमुचु। इस तरह से एस आहलूवालिया का राज्यसभा सफर समाप्त हुआ। 2 बार लगातार जाने के बाद लेना पड़ा गैप या रेस्ट। लोकसभा चुनाव में भी आहलूवालिया ने आजमाई अपनी किस्मत। पहली बार नहीं मिली सफलता, लेकिन अगले दाव में मिल गई उन्हें जीत। फिर दोहराई राज्यसभा की तर्ज पर लगातार 2 जीत। साल 2024 में भी उतरे हैं चुनावी मैदान में। साल 1986-1992 में कांग्रेस ने उन्हें भेजा राज्यसभा में। फिर साल 1998 में नहीं किया उन्हें रिपीट। उसी वर्ष हुआ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें आसनसोल से पार्टी प्रत्याशी खड़ा किया, लेकिन चुनाव परिणाम रहे काफी निराशाजनक। CPI के विजय प्रत्याशी विकास चौधरी को मिले 3,55,382 मत, तो दूसरे स्थान पर रहे तृणमूल के मलय घटक को मिले 3,29,233 मत। आहलूवालिया चले गए तीसरे स्थान पर, उन्हें मिले 1,10,618 मत। CPM को मिले 41.9% मत, तो तृणमूल को मिले 38.07%। कांग्रेस के हाथ लगे मात्र 12.79% मत, लेकिन अधिक दिनों तक नहीं चली संसद। साल 1999 में फिर हुआ संसदीय चुनाव। कांग्रेस ने आहलूवालिया की बजाय माणिक उपाध्याय को बनाया प्रत्याशी। इसी वर्ष वे शामिल हो गए भाजपा में, और साल 2012 में राज्यसभा में भी प्रवेश नहीं मिला। अब एक बार फिर साल 2014 में मोदी लहर के बीच भाजपा ने आहलूवालिया को दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया, जिसमें गोरखालैंड जन संघर्ष मोर्चा ने उनका समर्थन भी किया। उस वक्त गोरखा द्वारा अलग राज्य गठन की मांग की गई थी। इसका लाभ मिला आहलूवालिया को, और उन्होंने तृणमूल प्रत्याशी बाईचुक भूटिया, जो पेशे से एक फुटबॉलर थे, उन्हें 1,97,229 मतों से हराया। फिर आया साल 2019 का लोकसभा चुनाव।
भाजपा ने बनाया उन्हें बर्धमान दुर्गापुर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी। कड़े संघर्ष के बाद उन्होंने तृणमूल की डॉक्टर ममता संघमित्रा को मात्र 2439 मतों से शिकस्त दी। अहलुवालिया को मिले थे 5,98,376 तो मुमताज संघमित्रा को मिले 5,95,937 मत। अब साल 2024 में आसनसोल से पार्टी ने उन्हें दिया है टिकट। एसएस आहलूवालिया पहुंचे काली पहाड़ी स्थित घाघर बुढ़ी मंदिर में, जहां देवी का आशीर्वाद लेकर आहलूवालिया उतरे आसनसोल के चुनावी अखाड़े में, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में आहलूवालिया ने कर्मी सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। आसनसोल सीट पर भाजपा का परचम लहराने के लिए पहली चुनावी रणनीति पर की चर्चा। इससे पहले आहलूवालिया पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या है मुख्य बातें और क्या विपक्षी दलों के बारे में कहा है, सुनिए यहाँ पर। আপনি তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে বলছেন তো? আমি নাম করে বলছি, উনি হচ্ছেন আমার স্ত্রীর ছোট ভাই। কিন্তু আমি কোনোদিন তাকে বলিনি যে তুমি তৃণমূল জয়েন করো। ও কোনোদিন বলে নাই, কারণ কি আমরা দুজনেই তো কংগ্রেসে ছিলাম। ও তো কোনোদিন বলে নাই যে জামাইবাবু তুমি আমার সঙ্গে তৃণমূল জয়েন করো। এটা আমাদের নিজের ব্যবসা, নিজের ব্যাপার বা নিজের চিন্তাধারা। আমরা কোন আইডিওলজিকে বিশ্বাস করে এগোবো, আমি রিজিনাল থিঙ্কিংয়ে থাকবো না রাষ্ট্রীয় থিঙ্কিংয়ে থাকবো, সেটা আমাদের বিষয়। আমরা সেটা পরিবারে আলোচনা করি আর সেটাকে পরিবারকে টানবেন না। মলয় ঘটকও আমার আত্মীয় হয়, বুঝলেন, দূর সম্পর্কে বাদেরই যায়। কল্যাণ ব্যানার্জিও আমার আত্মীয় হয়, বুঝলেন। যখন লোকে বিপদে পড়ে তখন আমার কাছে বলে দেখি আমি তোমার আত্মীয়, বুঝলেন। मार गिराएगा क्योंकि हमारे पास ये अस्त्र शस्त्र है। किंतु चुनावी मैदान जो डेमोक्रेसी की लड़ाई होती है, यहाँ पर अस्त्र शस्त्र काम नहीं आते, बम की आवाज और गोली की आवाज नहीं आती। ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, जनता ने जवाब देना है। जनता कई बार चुप रहती है और साफ कर देती है। जनता पुलिस है কিন্তু সিপিএম কি बताएंगे ভূমিকন্যা बोलेंगे সে হচ্ছে ভূমিকন্যা, আমি ভূমিপুত্র, উনি ভূমিকন্যা। तो आसनसोल का यह चुनाव क्या बदलाव लाएगा आहलूवालिया के जीवन में? हर 2 बार संसद में लगातार जाने के बाद गैप का टूटेगा रिकॉर्ड? क्या बनेगी जीत की हैट्रिक, या इस बार हार मिलने से बना रहेगा रिकॉर्ड? जवाब है इसके भविष्य की कोख में। इस वीडियो में इतना ही। नई राजनीतिक जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहें आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम रखते हैं आपको खबरों में अपडेट दिन भर की। कुछ खबरें फटाफट में। आसनसोल संसदीय क्षेत्र में 13 मई को होगा मतदान। जिला प्रशासन जुटा है इसकी तैयारियों में। जिला शासक सह जिला निर्वाचन अधिकारी एस पन्नोबलम के नेतृत्व में दिलदार नगर में हुआ रूट मार्च। पुलिस आयुक्त सुनील कुमार चौधरी, थानेदार कौशिक कुंडू भी रहे मौजूद। इलाके में वोटरों से की गई बातचीत। संवेदनशील इलाकों में वोटरों को मतदान के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। पूरे संसदीय क्षेत्र में होगा रूट मार्च। आसनसोल के रविंद्र भवन में तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ का हुआ कर्मी सम्मेलन। टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा, मंत्री मलय घटक, तृणमूल जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, हिंदी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज यादव, जिला अध्यक्ष सिंटू भुइया, तमाम पदाधिकारी थे उपस्थित। मीडिया से बात की प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रतिद्वंदी के बारे में नहीं करते हैं व्यक्तिगत आक्रमण किया दावा। एसएस आहलूवालिया से बेहतर है संसदीय अनुभव। 5 बार रहे हैं सांसद, 2 बार रह चुके हैं केंद्रीय मंत्री। वोटरों का आशीर्वाद है उनके साथ। मेरे ऊपर कहीं कोई इल्जाम नहीं लगा है, मेरे काम पे या कोई किसी करप्शन का इल्जाम नहीं लगा है। एक छवि साफ रही है। अब आ गए हैं, मैंने कहा बाकी बात मैं कभी भी अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के खिलाफ व्यक्तिगत कोई टीका टिप्पणी नहीं का दौरा आगामी 27 अप्रैल को होनी है। मुख्यमंत्री ममता की चुनावी सभा की नहीं आई है प्रशासनिक आधिकारिक सूचना। सुरक्षा कारणों के तहत किया गया निरीक्षण। आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू होने से टिप्पणी से किया इनकार। मंत्री मलय घटक, जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने एक दिन पहले किया था निरीक्षण।
पुरुलिया ब्लॉक नंबर 1 के सुद्राडी गांव की 66 वर्षीय मिथिला महतो रहती है शौचालय में। मानसून की बारिश में ध्वस्त हो गया था आवास। 4 फुट गुना 3 फुट के छोटे से कमरे में बीतती है जिंदगी। 2 बेटियों की हो चुकी है शादी, पति की कई साल पहले हो चुकी है मौत। पंचायत के शौचालय को बनाया आशियाना, बैठ नहीं पाती ठीक से, सो नहीं सकती पैर फैलाकर। ग्रामीणों की है सहानुभूति, लेकिन सरकारी मदद का सभी कर रहे हैं इंतजार। धनबाद जिले के मुगमा स्थित शिव डंगाल में शुक्रवार को मासस ने आयोजित किया मिलन समारोह। विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता मासस में हुए शामिल। पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी ने माला पहनाकर किया स्वागत, किया दावा मासस का लगातार बढ़ रहा है जनाधार। अगले माह धनबाद में होगा मतदान। युवकों को पार्टी से जुड़ना काफी पॉजिटिव युवकों का पार्टी से जुड़ना है पॉजिटिव। लोकसभा चुनाव में करेंगे अच्छा प्रदर्शन।